हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास सिक्स के लिए एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे हमारे सामने? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? अभ्यंतर मतलब इनर पार्ट, उसके अंदर। तो हमने एक चतुर्भुज खींचनी है। तो चतुर्भुज के लिए हमने ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमने एक चतुर्भुज का रफ आकृति हमने इसकी खींच दी है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, स्केल से खींचना है। जैसे मैंने हाथ से खींचा ऐसे नहीं, आप स्केल से ही खींचो, अच्छा लगेगा। और इसके फिर नाम लिख दो। यही नाम लिखना, पी क्यू आर एस। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, या यहाँ से भी कर सकते हैं पी क्यू आर एस। वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट करो। चलिए हम यहाँ से करते हैं, पी क्यू आर एस। इसके बाद क्या है? इसके विकर्ण खींचिए। अब विकर्ण ये होते हैं, जैसे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैंने मिलाया, ये है इसका विकर्ण, और इसका नाम है एस क्यू या क्यू एस। दूसरा विकर्ण इसका ये है, जो मैंने यहाँ पी को आर से मिलाया, और इस विकर्ण का नाम हो गया पी आर या आर पी। तो इस प्रकार से ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं दोनों। यहाँ काटे, इस बिंदु का हम नाम लिख सकते हैं ओ। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अब इसके आगे क्या लिखा है? क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? ये पूछ रहा है, क्या ये ओ जो बिंदु है जहाँ दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या ये इसके अंदर है, अभ्यंतर में, इनर पार्ट में? यस, हम लिख सकते हैं हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु। अभ्यंतर में है, या चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, या सीधा अभ्यंतर में लिखे। अब जिस चतुर्भुज के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु अंदर है, या विकर्ण भी अंदर है दोनों, उसको हम कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। ये उत्तल चतुर्भुज का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र खींचिए। अब के एल एम एन, यहाँ एक चतुर्भुज हमने बनानी है। आप स्केल से इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। और ये चतुर्भुज हमारी, और इसका नाम यही लिखना है, के एल एम एन। के एल एम एन। आप चतुर्भुज का नामकरण किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इधर से चले, इधर आए, और यहाँ से स्टार्ट करके हम इधर से भी चल सकते हैं, के एल एम एन ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से के लिख दिया, के एल एम एन ऐसे भी कर सकते हैं, या इधर से भी चल सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से उसका नामकरण कर सकते हैं। अब जैसे ये एक चतुर्भुज बना दी हमने, और इस चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि दो भुजा है, एक तो ये के एल और एक एन एम इसके सामने है। इस भुजा के सामने एन एम है, तो इनको कहते हैं हम सम्मुख भुजाएं। और इसी प्रकार से ये जो भुजा है एन की, या इसको के एन भी कह सकते हैं, इसके सामने ये एम एल भुजा है, या एल एम भी कह सकते हैं, तो ये भी सम्मुख भुजाएं। यहाँ पूछा क्या गया है? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। युग्म का मतलब होता है दो पेयर, दो युग्म, दो पेयर, दो जोड़े। एक जोड़ा तो ये हो गया के एल एन एम, के एल तथा एल एम। दूसरा जोड़ा ये हो गया के एल और एन एम।
हमने क्या लिखा है, के एल, ये लिखा है के एल एन एम लिखना है, एन एम, ठीक है। के एल एन एम इसके सामने की सम्मुख भुजा है। और दूसरा क्या लिखेंगे, के एन एल एम, वह के एन तथा एल एम, ये सम्मुख भुजाओं के पेयर हैं। सम्मुख कोणों के दो युग्म। अब सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जैसे कि ये एंगल है और इसके सम्मुख है एम, तो ये दोनों आपस में सम्मुख कोण कहलाएंगे, एंगल के तथा एंगल एम। और दूसरा पेयर ये है, एंगल एल एंगल एम, एंगल एल तथा एंगल एन, ये इसके सम्मुख है और ये इसके सम्मुख आपस में आमने सामने के, जिसको हम अपोजिट एंगल कहते हैं। और आसन भुजाओं के दो युग्म। अब आसन भुजाएं कौन सी है, हमने पहले यह सम्मुख भुजाएं लिखी है। जिस तरह से ये एक बिंदु है, इसका नाम के है, और इस के बिंदु पे दो रेखाखंड आके मिलते हैं, एक तो रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ये दोनों यहाँ आके मिलते हैं, ये दोनों आसन भुजाएं कहेंगे हम। कौन कौन सी होगी, के एल तथा के एन, के एल तथा के एन। इन आसन भुजाओं में एक बिंदु कॉमन होता है, जिस तरह से ये बिंदु जो के है, ये इस भुजा में भी है और इस भुजा में भी। ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर, और दूसरा पेयर हम ये ले सकते हैं, जिस तरह से ये बिंदु एल है, यहाँ भी दो रेखाखंड आके मिलते हैं, एक तो ये है और एक ये, के एल और एल एम, के एल और या तथा एल एम। यहां से देखने से भी पता लग जाता है कि इन दोनों में के लिखा हुआ, के इसमें भी, और इन दोनों में एल, ये एल है दोनों में, देखना एल इसमें भी है, एल इसमें भी। यहां से भी पता लग जाता है कि ये आसन भुजाएं। आसन भुजाएं और भी हैं इसमें, जैसे ये बिंदु, इस बिंदु पे भी दो आके मिल रही है, एल एम और एम एन, ये भी आसन भुजाएं कहलाएंगी। इस बिंदु पे भी दो रेखाखंड आके मिलते हैं, एम एन और एन के। तो इस प्रकार से ये आसन भुजाओं के हमने दो युग्म लिख दिए। और लास्ट वाला है आसन कोणों के दो युग्म। आसन कोण कौन से होते हैं, जैसे ये रेखाखंड है एक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है के एल, और इसके ऊपर दो एंगल जो बने हुए हैं, इनको हम कहेंगे आसन कोण, यानी कि कोण के तथा कोण एल। और दूसरा आसन कोण हम ये लिख सकते हैं, जिस तरह से ये एक रेखाखंड है, इसका नाम है कि एम एन, और इसके ऊपर दो एंगल बने हुए, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एल तथा एम, कोण एल तथा कोण एम, ये है आसन कोण। और इसी प्रकार से ये रेखाखंड है जो एन एम, इस पे भी दो एंगल बने हुए हैं, एक एम एक एन, ये भी, इनको भी हम आसन कोण कहेंगे। एक रेखाखंड ये है, इसके ऊपर भी दो कोण बने हुए हैं, एन और के, ये भी आसन कोण है। आसन कोणों को ही हम संलग्न कोण भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आप, ये सारी चीजें हमने इसमें बता दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गई होंगी। आप प्रैक्टिस अवश्य करें। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।